का खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या फिर नहीं होगा। आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। प्रश्न कुंडली आज पितृदोष स्पेशल है। अगर पितृदोष से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे करेंगे पितृदोष का निवारण, पंडित अमित पांडे जी आज ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ शुभ योग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को राज सत्ता तक ले जाते हैं। वहीं कुछ अशुभ योग होते हैं जो मनुष्य को जिंदगी भर संघर्ष करवाते हैं और मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती है, साथ ही भाग्य भी साथ नहीं देता है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे पितृदोष की। आखिर कुंडली में पितृदोष को कैसे जानेंगे, कुंडली में पितृदोष का प्रभाव क्या होता है, इसी के साथ ही कुंडली में पितृदोष हो तो कब प्रभाव पड़ता है, इसके कारण और निवारण क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर कुंडली में क्यों पितृदोष होता है। जी देखिए, जन्म कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि किस जन्म कुंडली में किस व्यक्ति को पितृदोष का प्रभाव झेलना पड़ रहा है, किसके जीवन में पितृदोष नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो उसके भाग्य का निर्धारण पहले ही हो जाता है। वहीं जन्म के बाद ज्योतिष विद्या के माध्यम से एक कुशल ज्योतिषी उस व्यक्ति के ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार कुंडली का निर्माण करता है। कुंडली में कई तरह के दोष पाए जाते हैं। कहा जाता है कि कुंडली में कुछ शुभ योग भी बन जाते हैं और कुछ अशुभ योग बनते हैं, जो मनुष्य को राजयोग भी दिलाते हैं। और अशुभ योग अगर होते हैं तो कहीं न कहीं मनुष्य के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ उसे मिसफॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है, तमाम परिश्रम मेहनत के बावजूद उसे वो सफलता नहीं मिल पाती जिसके लिए वो प्रयासरत होता है। इन्हीं अशुभ योगों की कड़ी में एक योग होता है जिसका नाम है पितृदोष। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को वैसे अशुभ कारक माना जाता है, दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में यह पितृदोष बनता है उन्हें तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संघर्ष के रास्ते देखने पड़ते हैं। पितरों का अभिप्राय, पहले आप योग को समझिए, पितर है क्या। तो पितृ शब्द पिता से बना हुआ है और पितरों से अभिप्राय व्यक्ति के पूर्वजों से है, जो पितृयोनि को प्राप्त हो चुके हैं। आपके अपने ही कुल गोत्र के लोग, अपने ही परिवार के लोग, उन्हीं को पितर कहा जाता है। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु मोहवश या यह कहा जाए कि असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात उनकी गति नहीं हुई है। ऐसे ही पूर्वज, ऐसे ही लोगों के कारण से जो हमारे पूर्वज हैं पितृदोष का निर्माण करते हैं, हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष दिखाई देता है। ये तो पितृदोष का कारण है। और उन आत्माओं को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, उन आत्माओं की शांति नहीं होती है। और उन सभी आत्माओं की शांति के लिए पितृदोष का निवारण उपाय किया जाता है। ये पूर्वज जब स्वयं पीड़ित होते हैं, पीड़ित होने के कारण पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं, उस योनि से जो उनके लिए पीड़ा कारक है मुक्त होना चाहते हैं, परंतु जब आने वाली पीढ़ियां, मतलब उनके लोग उन्हें भुला देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, उनके निमित्त पिंड आदि क्रिया नहीं करते हैं, तो पितृदोष की एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अब ये कब और कैसे बनता है, कुछ छोटी बातें बताता हूँ। जैसे नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति हो, जन्म कुंडली में नवा भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, हमारे जो है भविष्य का होता है। और वहाँ जब सूर्य राहु की युति हो रही हो तो ऐसा समझिए कि जन्म कुंडली में कहीं न कहीं पितृदोष का योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो सब दुखों के एक साथ देने की क्षमता रखता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारा आत्मा का कारक है, हमारे कहीं न कहीं हमारे आत्मबल को दिखाता है। और इसी जब सूर्य की पीड़ा होती है प्रमुख, क्योंकि सूर्य हमारा पिता है, आत्मनः कारकस आत्मजः, जो हमारी आत्मा का कारक है वो हमारा आत्मज है। आत्मज मतलब होता है जो हमारा पिता है। तो सूर्य आत्मा का कारक है और हमारी आत्मा उत्पन्न हमारे पिता से हुई है, इसलिए सूर्य जो पिता का कारक होता है कुंडली में, और वह जब पीड़ित होता है तो कहीं न कहीं पितृदोष जन्म कुंडली में उत्पन्न होता है।
तो चलिए, पितृदोष आखिर होता क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन ऐसा करते हैं कि अब पंचांग को लेकर भी आपसे पूछ लेती हूँ कि आज का पंचांग क्या कहता है। देखिए, पंचांग के बारे में आज जो तारीख है 4 फरवरी 2025 का समय है, और 4 फरवरी 2025 दिन है आज जो है मंगलवार का दिन है। इसके साथ साथ 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार, तिथि जो है प्रातः काल के समय सप्तमी तिथि रही और अष्टमी तिथि कल सुबह लग जाएगी। नक्षत्रों की बात करूं तो अश्विनी नक्षत्र है, शुभ योग है, गर करण है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज अश्विनी नक्षत्र के साथ साथ आज एक अच्छी बात यह है कि आज भद्रा है, और भद्रा परेशान करने वाली भद्रा नहीं कही जाएगी। इसके साथ साथ अमृत सिद्ध योग 7:08 से शुरू हो चुका है। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो दोपहर के 12:13 से लेकर के 12:57 तक रहने वाला है, जो कि सब शुभ कार्यों के लिए ठीक है, उत्तम है। दोपहर के 12:13 से 12:57 तक ये अभिजीत मुहूर्त है, ये बहुत शुभ मुहूर्त है सभी के लिए। जो भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो ये अच्छा है। वैसे आज गुप्त नवरात्र की सप्तमी तिथि है, माँ कालरात्रि की तिथि है, और चूंकि अश्विनी नक्षत्र आज दिन भर भोग करने वाला है, तो ये कहीं न कहीं मंगल और अश्विनी, भौमा अश्विनी का योग आज बना हुआ है। तो भौमा अश्विनी नक्षत्र जब रहता है, अर्थात मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, ये दुर्गा आराधना के लिए, पूजा के लिए बेस्ट है। तो आज के दिन जो लोग दुर्गा के साधक हैं, जो माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने का फल होता है स महामृत्युतरत, अर्थात अपमृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है माता दुर्गा की कृपा से। चलिए, आज का पंचांग भी आपने जान लिया। मेरा सवाल पंडित जी एक ये है, पितृदोष से जुड़ा हुआ, कि सुना है कि राहु का बहुत बड़ा रोल होता है पितृदोष में। राहु की क्या भूमिका होती है किसी कुंडली में, पितृदोष के योग निर्माण में, ये कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, राहु ही मुख्य की है। जैसे कहते हैं ना कि इसका बीज क्या है, तो पितृदोष के निर्माण में बीज जो है वो राहु है। कुंडली में राहु ग्रह यदि केंद्र स्थान में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र का मतलब होता है 1, 4, 7, 10, ये केंद्र कहे जाते हैं किसी भी जन्म कुंडली में। त्रिकोण का मतलब होता है नवम और पंचम, या यह अपनी नीच राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या धनु राशि में हो। ये जो नकारात्मक स्थिति अगर राहु की होती है आपकी कुंडली में, तो यह पितृदोष का निर्माण करती है, पितृदोष का कारण बनती है। इसके साथ साथ राहु अगर जो है खराब है, राहु अगर कहीं न कहीं आपकी जन्म कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, तो यह पितृदोष बनाता है। इसके अलावा अगर राहु का संबंध कुंडली में सूर्य से हो जाए, चंद्रग्रह से हो जाए, तो ऐसी कुंडली में पितृदोष का निर्माण बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, यदि कुंडली में राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो, तब भी जो है पितृदोष का निर्माण कुंडली में होता है। इसलिए पितृदोष को देखने के लिए राहु की स्थिति का देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए, राहु के अलावा जो केतु ग्रह होता है, केतु का भी इसमें बहुत बड़ा रोल कहा जाता है। राहु अगर आपके द्वितीय भाव में या द्वितीय के साथ साथ अष्टम भाव में अगर है, जो आमने सामने के भाव दूसरा और आठवां एक एक्सिस पे दिखाई देते हैं, अष्टम भाव में या दूसरे भाव में राहु हो, तब भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष के लक्षण होते हैं, तो उसके परिवार के सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा दवाएं चलती रहती हैं। इसकी वजह से सदस्य हमेशा अस्पतालों के, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी मजबूरी उनके सामने सदैव बनी रहती है। जन्म कुंडली में पितृदोष होने पे शादी के तमाम तरह की परेशानियां, शादी से मतलब मांगलिक कार्य से, घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। विवाह होने के बाद भी कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता है, पति पत्नी के विवाद अक्सर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त जातक को संतान की समस्या आती है, और संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का मुख्य कारण जो मैंने देखा है अपने अनुभव में, शास्त्र जो आज्ञा करते हो तो अलग विषय है, शास्त्र पढ़ना और फिर उसको प्रायोगिक रूप से अपनाना और अपने समाज में हो रही घटनाओं का अध्ययन करना, लोगों की जन्म कुंडलियों को देखना एक अपना एक्सपीरियंस। तो मैं जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा पितृदोष को लेकर के रहा है पिछले 10-12 वर्षों में, वो मैंने देखा है कि जन्म कुंडली में अगर पितृदोष है, खास करके राहु अगर पीड़ा दे रहा है, तो संतान वृद्धि में, वंश वृद्धि में बहुत बड़ी मुश्किलात आती है, बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। क्योंकि राहु पंचम भाव में अगर है तो कहीं न कहीं केतु ग्रह में जाएगा, और राहु और केतु की जो पंचम एकादश की स्थिति होती है, यह जो है बहुत ज़्यादा ही समस्या पैदा करती है संतान से जुड़ी हुई, और राहु मुख्य ग्रह माना जाता है पितृदोष के निर्माण में। इसके साथ साथ
कुछ पितृ से ही जुड़ा हुआ एक शब्द आता है प्रेत, मतलब जो जीवन में नहीं है अभी वर्तमान में, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के असमय चले गए हैं, तो एक शब्द पितृ है और पितृ से ही मिलता जुलता शब्द है प्रेत। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो ज्योतिष में एक तो पितृदोष कहा गया है, इसी से जुड़ा हुआ एक चर्चा किया है पराशर जी ने, प्रेत शापात सूक्ष्म योग, मतलब जो लोग ठीक योनियों में नहीं है, कहीं न कहीं मोक्ष को प्राप्त हमारे पूर्वज नहीं कर सके, उनकी वजह से जो दोष उत्पन्न होता है वो पितृदोष भी हो सकता है, प्रेत शापात सूक्ष्म योग भी हो सकता है। दोनों में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, इसलिए बहुत विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा करके और फिर ये समझना चाहिए कि प्रेत दोष है या ये जो है पितृदोष है। जी, तो चलिए तमाम जानकारी पितृदोष को लेकर हम आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉलर्स भी ले रहे हैं। तो पहले कॉलर हमारे साथ आसान है इनका नाम, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना सवाल कर सकते हैं सर। हेलो सर, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, मेरा सवाल है लड़की की शादी के लिए पूछना था। जी, लड़की का नाम? लड़की का नाम अर्चना भट्ट। ठीक है, डिटेल्स पता है आपको, जन्मतिथि पता है? जन्म तारीख 13/10/2003, 13/10/2003, समय? सुबह 7:04। और स्थान? स्थान गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कठलाल। ठीक है, कठलाल। ठीक है। कोई सवाल है आपकी बेटी के बारे में? हाँ, उसकी अभी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरी शादी कब और कहाँ होगी उसके लिए पूछना था। ठीक है, देखिए जो आपने अपनी बेटी का डिटेल बताया है, 13 अक्टूबर 2003 7:04 सुबह का समय मैंने लिया है। अभी वर्तमान में मंगल की महासार चल रही है। बिटिया की तुला लग्न की कुंडली है, जन्म राशि है इसकी मेष, और इस जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति सप्तम भाव में बनी हुई है। 12वें भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। बुध इसका बहुत अच्छा प्लेनेट है, उच्च का है और 12वें भाव में है। कहीं न कहीं दशा इसकी बहुत अच्छी चल रही है और 3 अगस्त 2025 तक इसकी दशा बहुत अच्छी रहेगी और पिछले एक वर्ष से इसकी दशा अच्छी चल रही है। मंगल की जो कुंडली में स्थिति दिखाई देती है वो शिक्षा देने वाली, ज्ञान देने वाली और पढ़ाई कराने वाली, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा ग्रह इस जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति दिखाई दे रही। मंगल इसकी जन्म कुंडली में ठीक फल देने वाला है, लेकिन समस्या ये है कि चंद्रमा और राहु की युति सप्तम भाव में है। ये कहीं न कहीं दाम्पत्य को लेकर के अड़चन पैदा करता है, तकलीफ देता है। शुक्र चूंकि स्वराशि का है, इसलिए विवाह हो तो जाएगा, लेकिन विवाह होने में ऐसे बच्चों का विलंब होता है, देर होता है। लगभग ऐसे बच्चों का विवाह बहुत अगर शीघ्रता होती है तो भी 24 वर्ष की आयु के बाद ही ऐसे बच्चों का विवाह करना चाहिए। विवाह के रिश्ते भी 24 वर्ष की आयु के बाद ही अच्छे आते हैं। तो अभी ये चूँकि 22 साल की हो गई है, तो अभी कम से कम 2 से 2.5 साल इंतजार करना चाहिए और विवाह करने के पहले एक बार चंद्रमा और राहु की विधि विधान से वैदिक शांति कराने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ हो तो दाम्पत्य जीवन में अड़चन और समस्या आती है। तो इसके लिए राहु और चंद्रमा की वैदिक शांति करा करके फिर विवाह का जो है प्रक्रिया पूरी की जाए तो जीवन में कभी भी दाम्पत्य से जुड़ी हुई समस्या इसको नहीं आएगी। चलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया। लक्ष्मी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी लक्ष्मी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। जी लक्ष्मी जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है जी। जन्म समय है, उनकी जन्म तारीख है 8/1/1979 थोड़ा और धीरे समय है 11:07। एक बार जन्म तारीख फिर से बता दें। 8/1/1979। हाँ, समय क्या बताया आपने? 11 बजे। सर हमारे उनके बिजनेस के बारे में कैसा चलेगा? हमारे घर भी नहीं है और पैसा जुड़ नहीं पाता है सर। समय एक बार फिर से बता दें, समय और प्लेस। 8/1/1979। टाइम बर्थ टाइम 11:07। सुबह के। हाँ। और कहाँ पैदा हुए? कोटा। देखिए, जो आपने अपने पतिदेव का जन्म तारीख बताया 8 जनवरी 1979 1979 11/7 सुबह कोटा का।
मीन लग्न की जन्म कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति इनका उच्च का होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। भाग्यशील व्यक्ति हैं, परिवार अच्छे कुल खानदान में जन्म हुआ, लेकिन पिछले 12 वर्षों से जो इनकी जन्म कुंडली में स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं तमाम तरह के संघर्ष के बावजूद, पैसे आने के बावजूद भी जो मनोइच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में जो लाभेश है, जो आयेश है, शनि, जो जीवन में सफलता या उपलब्धि का जो एक मापदंड है कि एक तो होता है हमने क्या कमाया और एक होता है हमने क्या बनाया। ये कुंडली में दो अलग बातें समझनी चाहिए। तो कमाया तो बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं कि दशा अच्छी चल रही है, लेकिन बनाया क्या, उपलब्धि क्या है, वो जीरो है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आय का स्वामी, लाभ का स्वामी, प्राप्ति का स्वामी वो जो है छठे गया हुआ है, अपने भाव से खटाष्टक योग कर रहा है। तो एक सुंदर कांड का पाठ आपके पति देव के लिए आप ही करना शुरू कर दीजिए रोज। तो निश्चित रूप से ये जो आप अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि पैसे नहीं जुड़ते हैं या मकान नहीं बना पा रहे हैं या अपने लिए कोई सुख साधन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वो कंप्लेन आपका बंद हो जाए। क्योंकि शनि जैसे ही उसकी अशुभ फल मिलना समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा, तो बृहस्पति इतना अच्छा है इस जन्म कुंडली में को सब कुछ देने में सामर्थ्य है। कमाते बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम का बृहस्पति बहुत आर्थिक तरक्की देता है और ईमानदारी से और मेहनत का धन देता है। तो परिश्रमी व्यक्ति हैं, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन उसकी उपलब्धि चूंकि जीरो है, वो इसलिए शनि कहीं न कहीं पीड़ा दे रहा है। तो शनि की शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की उपासना आप नियमित करना शुरू कर दें, जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। अभी एक सवाल ले लेते हैं। सवाल मेरा ये है कि कुंडली में पितृ